अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर बनाकर नूर बनाया है। आपकी असल नूर है। इसीलिए हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पूछा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो हुजूर की हकीकत नूर है और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। तो हुजूर की हकीकत नूर है और आप इस्लाम आप इंसानी लिबास में, बशर की लिबास में इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसीलिए अकीदा अहले सुन्नत ये है कि आप नूरी बशर हैं। जो शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंसान ना माने, बशर ना माने, वो भी काफिर। और जो रसूल को अपनी तरह बशर माने वो भी काफिर। इंसान ना माने वो भी काफिर, और जो रसूल को अपनी तरह इंसान माने वो भी काफिर। इसीलिए अकीदे अहले सुन्नत ये है कि नबी नूरी बशर, हकीकत आपका नूर है और इंसानी लिबास में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसीलिए कुरान में आया है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजम मुनीरा। गर्ज के आपका नूर होना कुरान से भी साबित है, हदीस से भी जाहिर है। और दूसरा अकीदा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इसीलिए कुरान में आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी जहान के लिए नबी रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब अगर कोई कहे कि आलमीन से मुराद सिर्फ इंसान है, तो वो नबी की शान को घटाना चाहता है, नबी की अजमत से खेलना चाहता है। जब अल्लाह ने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया, तो जब यहाँ आलमीन में कोई तखसीस नहीं, तो रहमतुल लिल आलमीन में भी कोई तखसीस नहीं। अल्लाह जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ऐसे ही रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह जिन जिन के लिए रब है, रसूलुल्लाह उन सब के लिए रहमत। तीसरा अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत का ये है कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। नबी इल्म गैब जानते हैं। अब अगर कोई कहे कि नबी का इल्म जानवर और पागल, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ज़ैद उमर बकर की तरह है, उससे तस्बीह दे, तो उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक तस्बीह देने की बुनियाद पर नबी की तौहीन किया, और नबी की तौहीन करना कुफ्र है। इसलिए ऐसा कहने वाला अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक काफिर है। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह ने नबी को गैब अता फरमाया है। कितना गैब अता फरमाया ये देने वाला अल्लाह जाने और लेने वाला मुस्तफा जाने।
हम इतना कहेंगे कि आलम मा यकून ये नबी के इल्म गैब का एक हिस्सा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अहले सुन्नत का ये अकीदा है। और अकीदा अहले सुन्नत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात में, सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। फरिश्तों से भी ज्यादा, शैतान से भी ज्यादा, तमाम इंसानों से भी ज्यादा अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म अता फरमाया है। अगर कोई कहे कि शैतान से अल्लाह के नबी से ज्यादा शैतान को इल्म था, तो ये अकीदे अहले सुन्नत नहीं है, बल्कि ये अकीदे कुफ्र है। कोई अगर ऐसा अकीदा रखे तो वो मुसलमान नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। आपके बाद कोई भी नबी इस दुनिया में अब पैदा नहीं होगा, कोई भी नबी पैदा नहीं होगा, आखिरी नबी है नबी। अगर कोई दूसरे नबी के आने का इम्कान माने और कहे दूसरा आ सकता है, तो वो अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है। वो शख्स मुसलमान नहीं, उस पर अहले सुन्नत का फतवा है कि ऐसा शख्स काफिर है। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदना गुस्ताखी करने वाला, अदना गुस्ताखी करने वाला नबी ने जिस किसी जूता शरीफ को एक मर्तबा पहन लिया और उसको उतार दिया, उस जूते को अगर किसी ने नौज बिल्ला 1000 बार नौज बिल्ला अगर जुतिया कह दिया तो उन्होंने नबी की तौहीन की, इसलिए वो शख्स भी इस्लाम से खारिज है और वो मुसलमान नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत आपने समाअत फरमा ली। और तमाम जो भी याद रखेगा अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा फरमाते हैं कि जहां जहां नबी की तौहीन दिखाई दे उससे अहले सुन्नत व जमाअत को कोई सरोकार नहीं, और जहां जहां नबी की ताज़ीम दिखाई दे समझ लो कि ये अकीदा अहले सुन्नत है। और मामूलात अहले सुन्नत में से ये है कि जुमा की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ना, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ना, इकामत के वक्त में बैठे रहना और हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह के वक्त में खड़ा होना, मामूलात अहले सुन्नत ये है। सलाम, फातिहा, नियाज, मामूलात अहले सुन्नत ये है। कब्रों की ज़ियारत, मामूलात अहले सुन्नत ये है कि उनसे बुजुर्गाने भी, ये सब मामूलात अहले सुन्नत है। लेकिन अहले सुन्नत के अकीदे में या शरीयत की निगाह में इमाम बाड़े का कोई वजूद नहीं है, ढोल ताशे का कोई वजूद नहीं है, खेल तमाशे का कोई वजूद नहीं है। अहले सुन्नत के नजदीक मुहर्रम में ताड़ी और शराब और गांजा पीकर, दारू पीकर नाचना ये अहले सुन्नत व जमाअत का काम नहीं है। ये अहले सुन्नत पर जो कायम है
अगर कोई लड़का इस तरीके से करता है तो अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश करता है, वरना अहले सुन्नत के नजदीक ये सब चीज कल भी नाजायज था, आज भी नाजायज है, कयामत तक नाजायज रहेगा। इसलिए आप हजरात ये मुहर्रम के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर डीजे वगैरह ये सबसे परहेज करें। और याद रखिएगा कि जो लोग शादी ब्याह के मौके पर भी डीजे लगाते हैं या वो लोग उलमा अहले सुन्नत की बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, तो शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। अगर बाप नहीं रोकता है तो वो बाप भी अपने बेटे के गुनाह में शरीक है, कयामत में उसे भी जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए बाप के लिए भी जरूरी है अपने बच्चों को गुनाहों से रोकें और खुद भी रुकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुरी बातों से रुकने की और रोकने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त, एक पैगाम जाते जाते और सुन लें। देखिए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये भी मामूलाते अहले सुन्नत में से है। इसलिए मैं उलमा से भी कहूंगा और आप हजरात से भी कहूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने कारोबार को नबी के नाम पर बंद कर दें और उस दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहां रहे, गांव में है तो वहां जुलूस निकालें, शहर में तो है वहां जुलूस निकालें। कोशिश करें कि गांव वाला भी शहर के जुलूस में शरीक हो। और लेकिन याद रखिए, इस मर्तबा 1500 ये साल मुकम्मल हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल शरीफ के दिन। इसलिए कोशिश करें कि हर जगह जहां भी जुलूस निकालें, सर पर टोपी हो, सफेद लिबास हो, कुर्ता पायजामा हो, अदब के साथ जुलूस निकालें। लोग देखें तो कहें कि जुलूस निकालने का तरीका इस्लाम से सीखो, इन मुसलमानों से सीखो। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा आप जुलूस में शर्माए नहीं, अपने बच्चों को भी और खुद भी जुलूस में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर जुलूस को कामयाब बनाएं। हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी हैं ये जुलूस निकालते हैं। आप हजरात भी जुलूस निकालते हैं, शरीक रहते हैं, तो अपने गांव के लोगों को भी अभी से खिताब में कहना शुरू कीजिए। जुमा के दिन बयान में लोगों से कहिए कि वो जुलूस निकालें। उलमा अहले सुन्नत से मैं कहूंगा कि आपके लिए बेहतरीन कौम तक पैगाम पहुंचाने का जरिया जुमा की खिताब है। जुमा के दिन जो आप तकरीर करते हैं, वो तकरीर में तकरीर मत कीजिए, वास कीजिए, नसीहत कीजिए, मसाइल बताइए। और उस दिन हाथ उठाने झुड़ने की जरूरत नहीं है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इत्मीनान से आप बोले और लोगों तक, कौम तक पैगाम पहुंचाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना मसूद साहब फखरे बिहार के बड़े साहिबजादे अल्हम्दुलिल्लाह ये तशरीफ ले आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और माशाअल्लाह ये इन्हीं की ये बहारें हैं, ये जो देख रहे हैं, और इनके शाना बशाना मौलाना गुलाम गौस भी चल रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी तरक्की अता फरमाए। ये उस्ताद आप देख रहे हैं आप स्टेज पर। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अकीदा अहले सुन्नत, वो अकीदा अहले सुन्नत को अपने ज़हन में महफूज रखें, दूसरी जगह भी पहुंचाएं। इसके अलावा अगर कोई नबी के खिलाफ कुछ अकीदा रखे,
तो उससे ताल्लुकात हरगिज़ जायज नहीं है। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, और यही फख्रे बिहार का जिंदगी भर यही पैगाम रहा और ये हमेशा अकीदा अहले सुन्नत लोगों तक पहुंचाते रहे, कहते रहे। इनकी तकरीर का मौजू हुई ही अकीदा अहले सुन्नत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान। इसलिए आप हज़रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां गुस्ताखी देखें वहां से दूर रहें, जहां आपको सलाम रोका जाए वहां से दूर रहें और अपने बच्चों को अकीदा अहले सुन्नत समझाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको अकीदा अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रखने की तौफीक अता फरमाए और मामूलात अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।